नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में जे इलेक्ट्रिकल जनरल के प्रश्न पत्र देखने वाले हैं। ये लखनऊ डिवीजन का है जो कि 11/8/2023 को कंडक्ट कराया गया था। दोस्तों, आप लोग को मालूम होगा कि अब जो एग्ज़ाम होने वाला है डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम सीबीटी मोड में होगा, तो आप लोग को प्रिपरेशन भी उसी प्रकार से करना होगा। तो दोस्तों, इसको देखते हुए मैंने एक एप्लीकेशन बनवाया है। इस एप्लीकेशन पर डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए आपका स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, आपका मिनी मॉक टेस्ट, आपका सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट और फुल यहाँ पे मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा, जहाँ से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो प्ले स्टोर से स्टडी विथ रहीस सर्च करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी फ्री मटेरियल भी अवेलेबल है, आप वहाँ से उसे डाउनलोड करके या मॉक टेस्ट लगा करके इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो बिना समय गंवाए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है, द लो पावर फैक्टर रिजल्टिंग, कम पावर फैक्टर के कारण होता है। तो क्या होता है? तो इसके जो कारण होता है इंक्रीज लॉसेस, इसमें क्या होता है? लॉसेस आपका बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट है, बीच ऑफ द फ्लोबिंग रिड्यूस द पावर फैक्टर, निम्नलिखित में से कौन सा पावर फैक्टर कम करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, मोटर ऑन लो लोड, ट्यूबलाइट्स, फैन, ऑल ऑफ एबोव। तो दोस्तों, आपका पावर फैक्टर को ये सभी आपको रिड्यूस करता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। थर्ड नंबर प्रश्न है, यूनिट ऑफ एनर्जी पूछ रहा है, ऊर्जा की इकाई क्या होता है? तो ऊर्जा की इकाई जो होता है आपका किलोवाट आवर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। यहाँ पे देख सकते हैं किलोवाट घंटे। 4 नंबर प्रश्न है, एज पर ओम्स ला के अनुसार ये कौन सा ये फॉर्मूला सही है? तो V बराबर क्या होता है? IR होता है। सभी लोग जानते होंगे, बहुत ही आसान प्रश्न है और इससे काफ़ी नॉर्मिकल भी प्रश्न देखने को मिलते हैं। यहाँ पे वोल्ट आपको दे देगा, धारा दे देगा, रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोल देगा, या कोई भी यहाँ पे 2 दे देगा और आपको एक यहाँ पे निकालना रहेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, V बराबर क्या होता है? तो IR होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न में है, इन 4 स्क्वायर mm PVC वायर 4 स्क्वायर mm स्टैंड 4, यानी 4 स्क्वायर mm PVC वायर में जो 4 स्क्वायर mm लिखा हुआ है उसका मतलब क्या होता है? तो इसका जो आपका मतलब होता है द एरिया ऑफ थिकनेस ऑफ वायर, यानी वायर की मोटाई का ये क्षेत्रफल होता है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सी राइट होगा। 6 नंबर प्रश्न है, AC इज कन्वर्टेड इनटू DC बाय, AC को DC में कौन कन्वर्ट करता है? तो आप लोग सभी जानते होंगे, बहुत ही यहाँ पे आसान प्रश्न है। रेक्टिफायर जो है आपका AC को DC में बदलता है। मोटर क्या होता है? मोटर आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेता है और मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है। डायनेमो क्या होता है? तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यहाँ पे कन्वर्ट करता है। ट्रांसफार्मर भी जानते होंगे, ट्रांसफार्मर जो होता है आपका वोल्टेज को लेवल को बदलता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में यहाँ पे कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर। 7 में पूछ रहा है, इन हाउस वायरिंग द रेड वायर इंडिकेट द, घर की वायरिंग में लाल वायर दर्शाता है। तो लाल वायर किसको दर्शाता है? ये फेज वायर को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। तो न्यूट्रल वायर का अगर कलर देखें तो इसका जो कलर होता है आपका ब्लैक होता है और वायर का जो कलर होता है आपका ग्रीन होता है। नेक्स्ट है, हीटर एलिमेंट इज मेड ऑफ, हीटर एलिमेंट बनता है तो किससे बनता है? ये जो बना होता है आपका नाइक्रोम से बना होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है बी राइट होगा। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेक इलेक्ट्रिक कनेक्शन, निम्नलिखित में कौन विद्युत कनेक्शन बनाने के लिए प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन आप देख लीजिए कौन सा यूज होता है। जैसे में सोल्डर ये आपका यूज होता है, पीजी क्लैंप भी होता है, थिम्बल भी होता है। तो विद्युत कनेक्शन के लिए यहाँ पे जो दिया गया है ये सभी यूज होते हैं, यानी ऑल ऑफ अबव यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजरिंग द स्पीड ऑफ रोटेटिंग मशीन एप्लायंसेज, तो रोटेटिंग मशीन का यहाँ पे स्पीड कैसे मापते हैं? तो इसके लिए टैकोमीटर का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, कई एक बार ये प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट है 11 प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न में है आपका, इन वायरिंग सर्किट द फ्यूज विल बी प्लेस्ड ऑन, वायरिंग सर्किट में फ्यूज को लगाया जाता है। तो वायरिंग सर्किट में हमेशा जो फ्यूज लगाते हैं आपका फेज में ही लगाया जाता है। तो यह ध्यान रखिएगा, कभी भी भूल करके न्यूट्रल में फ्यूज नहीं देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट है, रेजिस्टेंस ऑफ ओपन सर्किट इज इक्वल टू, अगर रेजिस्टेंस ओपन सर्किट का अगर पूछा जाए तो ओपन सर्किट का जो रेजिस्टेंस होता है आपका इन्फिनिटी होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सौर
प्रकाश प्रणाली का घटक नहीं है। तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन में है आपका फोटोवोल्टेइक सेल, बैकअप ऑफ बैटरी, चार्जर और अर्थ वायर। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, इसमें जो आपका घटक नहीं है तो सौर प्रणाली में आपका जो अर्थ वायर का उपयोग नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी राइट होगा। उसके बाद में यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, व्हेन रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल द टोटल रेजिस्टेंस। तो जब प्रतिरोध को पैरेलल में जोड़ते हैं तो उस कंडीशन में जो रेजिस्टेंस होता है आपका क्या होता है। ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए, डिक्रीज, इंक्रीज, नो चेंज, मे बी इंक्रीज और डिक्रीज। तो रेजिस्टेंस को अगर पैरेलल में जोड़ेंगे तो इस कंडीशन में आपका जो रेजिस्टेंस होता है आपका डिक्रीज हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक राइट होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम वही सीरीज में जोड़ेंगे तो सीरीज में आपका जो रेजिस्टेंस होता है वह बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, व्हेन कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज द टोटल कैपेसिटेंस। दोस्तों रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा होता है कैपेसिटेंस। तो यहाँ पे अगर आप सीरीज में अगर कैपेसिटेंस को जोड़ेंगे तो इस कंडीशन में आपका जो कैपेसिटेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा, और वही अगर पैरेलल में जोड़ेंगे कैपेसिटेंस को तो ये जो आपका कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज कर जाता है। तो ध्यान रखिएगा, आपका कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस के केस में ये दोनों विपरीत होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, द साइज ऑफ कॉपर वायर यूज फॉर पॉइंट वायरिंग इन अ स्क्वायर mm। पॉइंट वायरिंग के लिए तांबे वायर की साइज कितना mm होता है। तो पॉइंट वायरिंग के लिए जो तार यूज किया जाता है 1.5 mm का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका एक राइट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो आपका प्रश्न है, द कंबाइंड अर्थ रेजिस्टेंस ऑफ 11 kV 414 वोल्ट सबस्टेशन शुड नॉट एक्सीड। 11 kV 415 वोल्ट उपकेंद्र की सम्मिलित अर्थ रेजिस्टेंस किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका जो अर्थ रेजिस्टेंस है आपका 2 ओम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका राइट होगा, क्या होगा, बी, 2 ओम। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, वर्तमान टैरिफ के अनुसार सब स्टेशन का न्यूनतम पावर फैक्टर होना चाहिए। तो सब स्टेशन का न्यूनतम पावर फैक्टर कितना होना चाहिए। तो इसका जो मिनिमम पावर फैक्टर होता है 0.9 से अगर कम पावर फैक्टर होता है तो इस कंडीशन में आपको स्टेट गवर्नमेंट पे चार्ज यानी पेनल्टी लगाया जाएगा। नेक्स्ट है, द मिनिमम वर्टिकल क्लियरेंस फ्रॉम 11 kV लाइन टू एनी पार्ट ऑफ बिल्डिंग। 11 kV लाइन से भवन के किसी भी हिस्से तक न्यूनतम क्लियरेंस होना चाहिए। तो कितना क्लियरेंस होता है, तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, 2 मीटर, 10 मीटर, 3.7 मीटर है और 6 मीटर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 3.7 मीटर कम से कम क्लियरेंस होना चाहिए। नेक्स्ट है 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न कर रहा है, डैश रिले इंडिकेट द टेम्परेचर रेंज ऑफ ए ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, EFR है, OVR है, OLR है, थर्मल रिले है। तो थर्मल रिले जो होता है आपका टेम्परेचर को इंडिकेट करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका आपका डी राइट होगा। नेक्स्ट है, द नॉर्मल चार्जिंग रेट ऑफ 120H लेड एसिड बैटरी सेट इज। 120 AH लेड एसिड बैटरी सेट की समान चार्जिंग दर क्या होता है। तो इसकी जो समान चार्जिंग दर होता है आपका 12 एम्पियर 12 एम्पियर पर आवर होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, 12 आवर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है, नेक्स्ट प्रश्न जो आपका पूछा जा रहा है, सेडिमेंटेशन इन लेड एसिड सेल ओकर ड्यू टू। लेड एसिड सेल में सेडिमेंटेशन का कारण क्या होता है। तो इसका जो मुख्य कारण होता है इसका हाई रेट पर ओवर चार्जिंग। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक राइट होगा, ओवर चार्जिंग एट हाई रेट। नेक्स्ट है 23 नंबर, वन कैन प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक व्हाइल वर्किंग ऑन ए लाइव सर्किट बाय wearing ग्लव्स ऑफ गोल्ड। यानी लाइव सर्किट पर कार्य करते समय इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए किस पदार्थ का दस्ताना पहनना चाहिए। तो ये जो पहनना चाहिए आपका अचालक पदार्थ का यानी इंसुलेटिंग मटेरियल का होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर, देखते हैं 24 नंबर में कह रहा है,
विच मटेरियल इज रिकमेंडेड एज फायर एक्सटिंग्विशर इन इलेक्ट्रिकल केस? किस पदार्थ की अनुशंसा विद्युत के कारण लगे आग को बुझाने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड है। इसमें जो उपयोग करते हैं आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है बी राइट होगा। क्या होगा? तो बी राइट होगा। नेक्स्ट है 25 नंबर प्रश्न, विच ऑफ द फ्लोइंग इज टू बी नेसेसरली केप्ट इन इलेक्ट्रिक सबस्टेशन? निम्नलिखित में से क्या एक विद्युत उपकेंद्र में अनिवार्य रूप से रखना चाहिए? फर्स्ट एड बॉक्स, स्ट्रेचर, आर्थिंग छड़ी, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे दिया हुआ है ये सभी एक सब स्टेशन में होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ एबोव। नेक्स्ट है पावर फैक्टर इज द रेशियो ऑफ डैश एपरिएंट पावर। तो पावर फैक्टर किसका अनुपात होता है? ये जो होता है एक्टिव पावर बटे एपेरेंट पावर होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका एक राइट होगा, एक्टिव पावर बटे अपेरेंट पावर। नेक्स्ट है 27 नंबर, कोर लॉसेस इन अ ट्रांसफार्मर आर कॉजेड बाय, यानी ट्रांसफार्मर में कोर लॉस का कारण होता है। तो क्या कारण होता है? हिस्टेरेसिस लॉस है, एडी करंट लॉस है, बोथ है, नन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, हिस्टेरेसिस लॉस एंड एडी करंट लॉस। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 28 नंबर में यहाँ पे ट्रांसफार्मर का BDB पूछ रहा है कि द BDB ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल शुड बी मिनिमम। ट्रांसफार्मर में तेल का न्यूनतम BDB होना चाहिए। तो इसका जो न्यूनतम BDB होता है आपका 30 kV होता है। तो ध्यान रखिएगा कितने होता है? आपका 30 kV होता है। 29 नंबर प्रश्न है, यह भी ट्रांसफार्मर से रिलेटेड है। द मटेरियल फील्ड इन ब्रीदर ऑफ ट्रांसफार्मर इज, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, मैक्सिमम एग्जामों में ये सब प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, सिलिका जेल, सल्फ्यूरिक एसिड, SF6 और मिनरल ऑयल। तो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा? सिलिका जेल। सिलिका जेल ही होता है जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ, नेक्स्ट प्रश्न है 30 नंबर, द प्रोटेक्टिव डिवाइस टू इंडिकेट द इंटरनल फॉल्ट इन ए ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में आंतरिक खराबी की सूचना देने वाला सुरक्षा उपकरण क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं, थर्मल रिले है, ग्लूकोज रिले है, OVR है और EFR है। तो ट्रांसफार्मर में आंतरिक खराबी का सूचना देने वाला डिवाइस होता है वो ग्लूकोज रिले होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। नेक्स्ट है ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ ए ट्रांसफार्मर डिटरमाइन। ट्रांसफार्मर का ओपन सर्किट परीक्षण निर्धारित करता है। तो यह क्या निर्धारित करता है? तो ओपन सर्किट टेस्ट में आपका जो निर्धारित किया जाता है वह जो होता है आपका आयरन लॉस। आयरन लॉस को ओपन सर्किट परीक्षण के माध्यम से यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? एक राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 32 नंबर, अ स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर इंक्रीज। स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर क्या इंक्रीज करता है? तो ये वोल्टेज को इंक्रीज करता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, वोल्टेज को। 33 नंबर प्रश्न है, द पर्पस ऑफ कंजर्वेटर टैंक इन अ ट्रांसफार्मर इज टू। एक ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर टैंक का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है मॉनिटरिंग द ऑयल लेवल, टॉप ऑफ द ऑयल लेवल। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, A एंड B अबोव। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे 34 नंबर में पूछ रहा है, बीच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर इंस्टॉलेशन। यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा ट्रांसफार्मर इंस्टॉलेशन का हिस्सा नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, कंजर्वेटर टैंक होता है, ब्रीदर भी होता है, ग्लूकोज रिले भी होता है, एक्साइटर जो होता है ट्रांसफार्मर में नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? आपका डी राइट होगा। 35 नंबर है, विच ऑफ द फ्लोइंग पार्ट्स ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज विजिबल फ्रॉम आउटसाइड। एक ट्रांसफार्मर में किस हिस्से को बाहर से देखा जा सकता है? तो यहाँ पे बुशिंग, कोर, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग। तो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग जो अंदर होता है, यहाँ पे आप जो बुश होता है, बुश को आप दूर से देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? एक राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 36 नंबर प्रश्न में है, द नॉइज प्रोड्यूस बाय अ ट्रांसफार्मर इज टर्मेड एज। एक ट्रांसफार्मर द्वारा उत्पन्न ध्वनि को कहा जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट होगा, हम। मैक्सिमम परमिसिबल अर्थ रेजिस्टेंस फॉर बिल्डिंग इज। इमारत के लिए अधिकतम मान्य अर्थ प्रतिरोध कितना होता है? तो इमारत के लिए जो मिनिमम अर्थ रेजिस्टेंस जो होता है 8 ओम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी
राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, पाइप अर्थिंग में जीआई पाइप के लिए न्यूनतम आंतरिक व्यास क्या होना चाहिए? तो जीआई पाइप में आपका आंतरिक जो व्यास होता है आपका 60 mm होता है। वही अगर बात करें कास्ट आयरन के, तो कास्ट आयरन के केस में ये जो आंतरिक व्यास होता है आपका 100 mm होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 39वां प्रश्न, अर्थिंग अरेंजमेंट फॉर एसटी इंस्टॉलेशन सबस्टेशन एंड जनरेटिंग स्टेशन शुड बी इंस्पेक्टेड एट इंटरवल ऑफ। एसटी स्थापनों और उपकेंद्रों और उत्पाद स्थलों के अर्थिंग अरेंजमेंट का निरीक्षण किस अंतराल पे किया जाता है? तो एसटी के केस में ये जो आपका होगा 12 मंथ पे होता है। कितने मंथ पे होता है? तो 12 मंथ पे होता है, तो ध्यान रखिएगा। आज का राइट आंसर क्या होगा? 12 मंथ यानी 12 महीने। वही अगर यहाँ पे अगर एलटी के केस रहता, एलटी के केस में यहाँ पे जो निरीक्षण किया जाता है आपका 6 महीने पे किया जाता है। द इल्यूमिनेशन लेवल एट ए क्लास स्टेशन शुड बी। एक क्लास स्टेशन पर प्रकाश स्तर इल्यूमिनेशन होना चाहिए, तो ये कितना होता है? तो ये स्टेशन पे जो आपका प्रकाश का जो लेवल होता है ये आपका 50 लक्स होता है। कितना होता है? तो 50 लक्स होता है। वही बी पर देखें तो बी पर आपका 30 लक्स होता है। रिकमेंडेड नंबर ऑफ लाइट पॉइंट इन टाइप 2 क्वार्टर। तो टाइप 2 क्वार्टर के अनुशंसित लाइट पॉइंट की संख्या कितने होते हैं? तो इसमें कुल मिलाकर के 6 लाइट पॉइंट होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है, कैंडेला इज द यूनिट ऑफ व्हिच ऑफ द फ्लोइंग। कैंडेला निम्न में से किसकी इकाई है? तो कैंडेला जो आपका इकाई है ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी ल्यूमिनस तीव्रता का है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। नेक्स्ट है 43 नंबर, द कलर ऑफ सोडियम वेपर डिस्चार्ज लैंप। सोडियम वेपर डिस्चार्ज लैंप का रंग कैसा होता है? तो सोडियम वेपर डिस्चार्ज का जो रंग होता है आपका येलो होता है, तो ध्यान रखिएगा कैसा कलर होता है, तो येलो कलर का होता है। नेक्स्ट है 44 नंबर। 44 नंबर में यहाँ पे जो प्रश्न है, अ रिफ्लेक्टर इज प्रोवाइडेड इन अ लैंप टू। एक लैंप में रिफ्लेक्टर प्रदान किया जाता है, तो किसके लिए ये प्रदान किया जाता है? ये प्रदान जो किया जाता है, प्रोटेक्ट द लैंप, प्रोवाइड बेटर इल्यूमिनेशन, अवॉइड ग्लेयर, ऑल ऑफ द अबव। यानी लैंप की सुरक्षा के लिए, बेहतर प्रकाश प्रदान करने के लिए और ग्लेयर से बचने के लिए, ये सभी के लिए आपका यहाँ पे रिफ्लेक्टर का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 45 नंबर, इफ अ डीजी सेट स्टार्ट बट स्टॉप आफ्टर सम टाइम द प्रोबेबल काउज मे बी। यदि एक डीजी सेट चलने के कुछ समय बाद बंद हो जाता है तो संभावित कारण हो सकता है। तो इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? इसका जो संभावित कारण है ये सभी है, जैसे एयर इन फ्यूल, फ्यूल लाइन चौक, फ्यूल फिल्टर चौक, ये सभी कारण से आपका डीजी सेट है चलने के बाद में बंद हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। नेक्स्ट है, इफ अ डीजी सेट गिव व्हाइट स्मोक। अगर डीजी सेट अगर उजला धुआं दे रहा है तो इसका कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए, वाटर मिक्स्ड विथ फ्यूल, इंजन यूज्ड आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, बर्न आवर लाइनर पिस्टन और बर्न आउट लीनियर पिस्टन, ऑल ऑफ द अबव। यानी पानी ईंधन के साथ मिल गया है, ईंधन को बहुत देर के बाद चलाया गया है, लाइनर पिस्टन पर बर्न आउट हो गया है, ये कौन सा कारण है? तो इसका जो मुख्य कारण होता है पानी ईंधन के साथ मिल गया है। इस कंडीशन में जो आपका डीजी सेट है उसका जो धुआं होगा आपका वाइट कलर का होगा, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद में प्रश्न है नेक्स्ट, वाटर टेम्परेचर से संबंधित है। यहाँ द वाटर टेम्परेचर ऑफ डीजी सेट ऑपरेशन शुड बी नॉर्मली। तो ऑपरेशन में डीजी सेट के पानी का तापमान सामान्यतः किस रेंज में होना चाहिए? तो इसका जो रेंज होता है आपका 74 डिग्री से लेकर के 91 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर इसका जो होगा आपका बी राइट होगा। 74 से लेकर के 74 से लेकर के 91 डिग्री सेंटीग्रेड तक। उसके बाद में जो प्रश्न है 48 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, द पंप डिलीवर नो वाटर देन प्रोबेबल कॉज बी। पंप द्वारा पानी डिलीवर नहीं करने का कारण हो सकता है,
तो यहाँ पे कई कारण हो सकते हैं, जैसे लैक ऑफ प्राइम, गैस और एयर इन वाटर, बेंट शाफ्ट, मॉइस्चर इन लुब्रिकेंट। इसका जो मुख्य कारण होता है यहाँ पे आपका लैक ऑफ प्राइम। प्राइम की कमी से आपका पंप वाटर को डिलीवर नहीं कर सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, लैक ऑफ प्राइमिंग। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। प्राइमिंग इज रिक्वायर्ड फॉर, प्राइमिंग की आवश्यकता होती है किस प्रकार के पंप में होती है? तो प्राइमिंग का जो आवश्यकता होता है आपका एचएस पंप में होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? 1 राइट होगा। नेक्स्ट है 15 नंबर प्रश्न, ऑटोमेशन ऑफ पंप सेट इज डन। पंप सेट की ऑटोमेशन किया जाता है ताकि क्या हो सके? तो यहाँ पे देख सकते हैं, पंप की कार्य की सीमा तय किया जा सके, विद्युत ऊर्जा की बचत किया जा सके, मानव श्रम को कम किया जा सके। तो यहाँ मेन जो कारण होता है यहाँ पे मानव श्रम को कम किया जा सकता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है, पंप सेट की ऑटोमेशन किया जाता है ताकि, किसके लिए किया जाता है? तो पंप की कार्य सीमा तय किया जा सके, यस। विद्युत ऊर्जा की बचत किया जा सके, यस। मानव श्रम को कम किया जा सके, ये सभी कारणों से पंप सेट की ऑटोमेशन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। 51 नंबर प्रश्न है, द मूविंग पार्ट इन सेंट्रीफ्यूगल पंप इज। सेंट्रीफ्यूगल पंप में गतिशील भाग क्या होता है? तो इसमें जो गतिशील भाग होता है आपका इम्पेलर होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट है 52 नंबर प्रश्न। 52 नंबर प्रश्न में है, द फ्रेम ऑफ एन इंडक्शन मोटर यूजुअली मेड ऑफ। इंडक्शन मोटर का फ्रेम आमतौर पर बनाया जाता है, तो ये किसका बना होता है? तो इंडक्शन मोटर में जो फ्रेम बना होता है आपका कास्ट आयरन का बना होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी होगा, कास्ट आयरन। 53 नंबर प्रश्न है। 53 नंबर जो प्रश्न है इंडक्शन मोटर से संबंधित है। यहाँ पे पूछा जा रहा है, इफ एनी टू फेजेज फॉर एन इंडक्शन मोटर आर इंटरचेंज्ड। अगर किसी इंडक्शन मोटर की किसी भी 2 फेज को आपस में बदल लिया जाएगा तो क्या होगा? तो अगर मोटर के किसी 2 फेजों को अगर बदल देते हैं तो इस कंडीशन में मोटर जो है आपका उल्टी दिशा में चलने लगेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 1 राइट होगा। यहाँ पे इंडक्शन मोटर से संबंधित प्रश्न है 54 नंबर। एन इंडक्शन मोटर इज, इंडक्शन मोटर क्या है? इंडक्शन मोटर जो आपका होता है ये आपका होता है कम टॉर्क के साथ सेल्फ स्टार्ट करने वाला होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लुब्रिकेंट यूज फॉर बॉल बेयरिंग इज यूजुअली। बॉल बेयरिंग में आमतौर पर यह लुब्रिकेंट प्रयुक्त होता है, तो कौन सा होता है? तो ग्रीस का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ग्रीस। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में 1 से लेकर के 55 प्रश्न तक देखें। नेक्स्ट पार्ट में आपको 56 से लेकर के 110 तक प्रश्न बताएंगे।